हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके टॉप आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा आप जो व्यापम एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए आज आपके ये टॉप 60 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 17। जो अनुच्छेद 17 ये किसका अंत करता है? छुआछूत का, या फिर हम कह सकते हैं अस्पृश्यता का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तो जो आपकी धर्म, जाति, लिंग, ये जो आपके होते हैं धर्म, जाति, लिंग और इसके अलावा आपका मूल वंश, तो इन सभी का अंत यानी कि एक प्रकार से हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 15। आम अनुच्छेद को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग ये किस में आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 15 में। जबकि अनुच्छेद 17 में क्या आता है? आपका अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें आता है आपका समता का अधिकार, यानी कि जो समानता का अधिकार है वो किस में आता है? वो आता है आपका अनुच्छेद 14 में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि अनुच्छेद 16 की, तो जो आपका अनुच्छेद 16 होता है इसमें आता है आपका लोक नियोजन। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये चारों ही फैक्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 16 में था आपका लोक नियोजन, जबकि अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 15 में आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इसके आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और अनुच्छेद 17 में है आपका समानता का अधिकार। तो आपका ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बोलने, या फिर हम बोलने को क्या बोलते हैं? वाक, यानी कि हमें आज़ादी है किसी प्रकार से बोलने की, लेकिन वो वहाँ पर बोलना आपका एक प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन ना करे, इस प्रकार का बोलना आपका किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 19 में। तो हम किसी भी प्रकार की बातें जाहिर कर सकते हैं। वो अनुच्छेद कौन सा है आपका? अनुच्छेद 19 है। तो इसमें किसकी स्वतंत्रता दी गई है हमें बोलने की? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, दोष सिद्धि, तो जो आपका अनुच्छेद 20 आता है यानी कि अनुच्छेद 20 है, उसमें दे रखी है आपकी दोष सिद्धि। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, उपाधियों का अंत, तो जो आपका अनुच्छेद 18 होता है उसके अंतर्गत किया जाता है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत आपसे सीधा पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, लोक नियोजन, तो जो आपका आर्टिकल 16 होता है यानी कि अनुच्छेद 16 होता है, उसमें आता है आपका लोक नियोजन। तो ये भी चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिनमें सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है बोलने वाला, यानी कि अनुच्छेद 19 संबंधित होता है किससे? हमारे बोलने से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। जो आपका अनुच्छेद 21 होता है उसमें क्या आते हैं? तो हमारे प्राण और हमारी दैहिक स्वतंत्रता आती है, जो आपसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका बी ऑप्शन है अनुच्छेद 22, तो जो आपका अनुच्छेद 22 होता है तो इसमें आती है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। क्या आती है आपकी? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, यानी कि गिरफ्तार कैसे कैसे कर सकते हैं, इसमें वो सभी कंडीशन दी गई है। तो वो आर्टिकल कौन सा है आपका? अनुच्छेद 22, ये भी आप याद रखेंगे। दशाओं में गिरफ्तारी कौन से में? आर्टिकल 22 में। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, यानी कि 23, जो आपका अनुच्छेद 23 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आती है आपकी बेगार प्रथा। अब ये बेगार प्रथा क्या होती है? तो बिना वेतन के मजदूरी करवाना, क्या है? एक प्रकार से बेगार प्रथा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप तो एक तो पूछा जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 में आता है। इसके अलावा आपकी बेगार प्रथा अनुच्छेद 23 में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो इसमें आता है आपका बाल श्रम, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाना, आपका क्या कहलाता है? एक प्रकार से बाल श्रम। तो बाल श्रम किस अनुच्छेद में आता है? 24 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी चारों की चारों अनुच्छेद आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 का ए।
जो आपका अनुच्छेद 21 का ए होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या छूट है, एक प्रकार से जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या होता है, तो उनको ये होता है अधिकार। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपका अनुच्छेद 21 का ए है, इसमें जो आपके 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, उनको किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और डेट कौन सी थी, आपका सन कौन सा था, तो सन था आपका 2002-3। ये बात भी आप याद रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 26 यानी कि अनुच्छेद 26। तो जो आपका अनुच्छेद 26 है, इसमें होते हैं आपके धार्मिक कार्य। ये बात भी आप याद रखेंगे, कौन से कार्य होते हैं इसमें, धार्मिक कार्य। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि अनुच्छेद 28 की, तो जो आपके अनुच्छेद 28 है, इसमें होती है आपकी धार्मिक उपासना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा हुआ है, धार्मिक उपासना किस अनुच्छेद में है, तो उस अनुच्छेद का नाम है 28 यानी कि 28वां अनुच्छेद, उसमें आपकी धार्मिक उपासना। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आपका ऑप्शन डी में है 27 यानी कि अनुच्छेद 27। तो जो आपका अनुच्छेद है उसमें भी एक प्रकार से धर्म की बात की गई है, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट थे, ये भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो जो आपका अनुच्छेद 29 होता है, उसमें आते हैं आपके अल्पसंख्यक। जितने भी आपके अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो किसके अंतर्गत है, आपके किस आर्टिकल में है, तो उसका नाम है 29। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अल्पसंख्यक वर्ग का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29। जबकि आपका संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी कि अनुच्छेद 30 की, तो जो आपका अनुच्छेद 30 है, इसमें आते हैं कुछ शिक्षण संस्थान, जो शिक्षा के संस्थान होते हैं, यानी कि शिक्षण संस्थान हम उनको बोलते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं, तो उस आर्टिकल का नाम है अनुच्छेद 30। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, तो आप याद रखेंगे, उसका नाम है अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान की आत्मा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहा किसने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और क्या कहा है, संविधान की आत्मा, और किस आर्टिकल को कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं तीनों ऑप्शन आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा आज तक के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे कि आपका फर्स्ट है अनुच्छेद 52। जो आपका अनुच्छेद 52 है, किससे संबंध रखता है आपका, तो ये रखता है आपके राष्ट्रपति से। कौन से, राष्ट्रपति से। इसके द्वारा क्या होगा, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी की यानी कि अनुच्छेद 56 की, तो जो आपका अनुच्छेद 56 है, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, और जो अनुच्छेद 56 है उसमें आपका कार्यकाल है। जबकि अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो जो अनुच्छेद 60 होता है आपका, उसमें होती है शपथ। और किसकी होती है, तो ये भी होती है राष्ट्रपति की। यानी कि अनुच्छेद 52, 56, 60 तीनों किससे संबंध रखते हैं, ये रखते हैं आपके राष्ट्रपति से। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 32 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। जो आपका अनुच्छेद 40 होता है उसमें क्या है आपकी, तो इसमें आपकी ग्राम पंचायत का गठन। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन को, जैसे ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 36। तो जो आपका अनुच्छेद 36 होता है, इसमें क्या होती है आपकी राज्य की परिभाषा। क्या होती है आपके राज्य की परिभाषा, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की अनुच्छेद 38 की, तो इसमें होता है आपका राज्य लोक कल्याण। यानी कि राज्य लोक कल्याण के लिए कोई कार्य करेगा तो किस आर्टिकल के तहत करता है, वो होता है आपका आर्टिकल 38 यानी कि अनुच्छेद 38। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी कि अनुच्छेद 39 की, तो जो आपका अनुच्छेद 39 होता है, इसमें होते हैं आपके नीति तत्व। क्या होते हैं आपके नीति तत्व, ये बात भी आप याद रखें। तो नीति तत्व आते हैं आपके अनुच्छेद 39 में, जबकि राज्य का लोक कल्याण आता है अनुच्छेद 38 में, और अनुच्छेद 36 में आते हैं आपके राज्य की परिभाषा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 40।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित है किस अनुच्छेद से? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, यानी कि अनुच्छेद 52 की, तो मैंने बताया था इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि इसमें राष्ट्रपति का क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है उनका पद। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 55 की, तो जो आपका अनुच्छेद 55 में इसमें होती है आपकी निर्वाचन की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो उनकी पद्धति कौन सी होगी, ये किस में दी गई है? आपके अनुच्छेद 55 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद डी की, यानी कि अनुच्छेद 58 की, ऑप्शन डी की, तो अनुच्छेद जो आपका 58 है इसमें होती है आपकी राष्ट्रपति की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की शर्तें क्या क्या होती है, किसके अनुसार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो उनकी योग्यताएं दी हुई है आपकी अनुच्छेद 58 में, जबकि अनुच्छेद 55 में क्या है? आपकी निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 61 वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और अनुच्छेद 52 में क्या है? आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 331। जो आपका अनुच्छेद 331 होता है उसमें क्या होता है? तो जो आपकी लोकसभा होती है, यानी कि निम्न सदन होता है, उसमें जो आंग्ल भारतीय होते हैं उनको मनोनयन कर सकते हैं कौन? आपके राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो वो अनुच्छेद आपका 331, ये भी आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि अनुच्छेद 111 की, तो जो आपके विधेयक होते हैं उन पर सहमति, विधेयकों पर सहमति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो उस अनुच्छेद का नाम है 111। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 में जो राष्ट्रपति होते हैं ये उनकी क्या दी गई है? इसमें शपथ, यानी कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद 60 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 100, एकदम करेक्ट होगा आपका 123 जो अनुच्छेद होता है उसके तहत, अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम पूछा गया, आपको याद कर रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112। तो जो आपका अनुच्छेद 112 होता है इसमें क्या होता है? तो वार्षिक वित्तीय, यानी कि जो आपका भारत का वार्षिक वित्तीय होता है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका वार्षिक वित्तीय, इस नाम से ही आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में क्या है? आपका वार्षिक वित्तीय। अगर हम बात करें अनुच्छेद सी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका अनुच्छेद 280। तो जो आपका अनुच्छेद 280 होता है इसमें आता है आपका आयोग, यानी कि जो वित्त आयोग होता है आपका, जो इनकम का पैसों का जो आयोग है, एक प्रकार से हम बोलते हैं उसको वित्त आयोग। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? आपका 280 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद किसके तहत आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? तो 123, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे गए आज तक के क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका वित्त आयोग का और जो आपका है अध्यादेश का, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, अनुच्छेद 108, तो जो दोनों सदन होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की क्या होती है? संयुक्त बैठक। तो वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपका 108। तो संयुक्त बैठक है आपकी, वो किस अनुच्छेद में? आपके 108 में। तो आपको एक तो याद ये रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। और जबकि वित्त आयोग जो होता है आपका वो किस आर्टिकल में? 280 अनुच्छेद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 72। जो अनुच्छेद 72 है उसमें राष्ट्रपति की क्या दी गई है? क्षमादान शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, यानी कि अनुच्छेद 58 की, तो जितनी भी आपकी राष्ट्रपति की योग्यताएं होती है वो योग्यता किस में दे रखी है? आपके अनुच्छेद 58 में। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17। तो मैंने बताया था अस्पृश्यता, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं छुआछूत। जो छुआछूत का अंत है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, अनुच्छेद 18 की, तो जो आपकी उपाधियां होती है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 18। ये पूरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा अनुच्छेद 124। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है
कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है यानी कि उच्चतम न्यायालय होता है किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 124 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 214 की यानी कि ऑप्शन बी की, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका उच्च न्यायालय होता है, ये आपका उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट होता है, ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका हाई कोर्ट। तो जो उच्च न्यायालय होता है वो किस अनुच्छेद में, तो उस अनुच्छेद का नाम है 214। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय आपका 214 में आता है, उच्चतम न्यायालय आपका 124 में आता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 की यानी कि ऑप्शन सी की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका जो आपका अध्यादेश होता है यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो उस अनुच्छेद का नाम है 123। इसके अलावा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 72 वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी राष्ट्रपति की शक्ति होती है, एक क्षमादान की शक्ति, वो क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो उसका नाम है अनुच्छेद 72। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वो आपका अनुच्छेद 352 होता है। आपका 352 के तहत हम क्या लगा सकते हैं, तो इसके तहत हम लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे आपका ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जबकि ये होता है आपका राज्य आपातकाल, यानी कि राज्य में हम अगर आपातकाल लगाएंगे तो किस अनुच्छेद के तहत लगाएंगे, अनुच्छेद 356 के। वो जो आपका राज्य आपातकाल होता है इसे ही हम बोलते हैं यानी कि एक प्रकार से राज्यपाल आपातकाल, यानी कि एक प्रकार से राज्य का राज्यपाल चलाता है, तो इसको हम राज्य आपातकाल बोलते हैं। यानी कि एक प्रकार से इसे ही हम कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि इसे हम राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपातकाल या फिर राज्यपाल का आपातकाल, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 356 में आता है। यानी कि अगर हम बात करें ऑप्शन सी की अनुच्छेद 360, तो जो आपका वित्तीय आपातकाल होता है, तो वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वित्तीय आपातकाल आता है आपका अनुच्छेद 360 के। और जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक हमारे इंडिया में एक बार भी नहीं लगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 58 की यानी कि ऑप्शन डी की, तो मैंने बताया था कि इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्या आती है, योग्यताएं, जितनी भी उनकी योग्यताएं हैं किसके अंतर्गत आती हैं, तो अनुच्छेद 58 के। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, आप याद कर रखेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत, और जो आपका राज्य में आपातकाल होता है वो होता है आपका अनुच्छेद 356 के तहत, और इसे ही हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 360 में होता है वो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है। जो आपकी मंत्री परिषद होती है वो किस अनुच्छेद से संबंधित होती है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। जो आपका अनुच्छेद 74 होता है उसमें आती है आपकी मंत्री परिषद। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी कि अनुच्छेद 72 की, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनकी इसमें क्या होती है, क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 63 की, तो जो आपके भारत होता है उसके अंदर एक उपराष्ट्रपति होता है, तो उस उपराष्ट्रपति जी का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 63। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनते हैं, तो अनुच्छेद आपका 63। अगर हम बात करें आपका ऑप्शन डी की यानी कि अनुच्छेद 75 की, तो जो आपका अनुच्छेद 75 होता है इसमें जो आपके मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो आपका 75 मंत्रियों की नियुक्ति। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद क्षेत्र जो होता है वो किससे संबंध रखता है आपके, तो महान्यायवादी से। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 79, तो जो आपका अनुच्छेद 79 होता है इसमें आती है आपकी संसद। ये बात आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद किस अनुच्छेद में आती है, तो अनुच्छेद 79 में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 80 की यानी कि ऑप्शन सी की, तो जो आपका अनुच्छेद 80 होता है उसमें क्या आती है आपकी राज्यसभा। जो आपकी राज्यसभा होती है उसकी संरचना किस अनुच्छेद में आती है, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 80। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी कि अनुच्छेद 81 यानी कि 81 की, तो जो आपकी लोकसभा होती है उस लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में आती है, तो वो आती है अनुच्छेद 81 में। और जो आपकी 79, 80 और 81 ये तीनों है, इनकी एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप, सरला से क्या याद रखेंगे आप, स से संसद, और र से आप राज्यसभा, और ला से आप लोकसभा। इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके अनुच्छेद भी लगातार है 79, 80, 81।
तो यानी कि स र ला, स से आ जाएगा आपका संसद, र से आ जाएगा राज्यसभा और ला से आ जाएगी आपकी लोकसभा। तो ये चारों ही क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, आप इन सभी को नोट करके रख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कई बार कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 यानी कि 243। ये जो आपका चुनाव आयोग है उसका संबंध किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 243 है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, अनुच्छेद 117 की, तो जो आपका वित्त विधेयक होता है वो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो आपका अनुच्छेद है 117। तो वित्त विधेयक आपका 117 में है, जबकि चुनाव आयोग आपका 243 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, अनुच्छेद 148 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे आपसे एग्जामों में पूछा गया है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो महालेखा परीक्षक होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं, तो उनका अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, अनुच्छेद 161 की, तो जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है, कौन की, राज्यपाल की, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में आती है। जबकि मैंने किसकी बताई थी, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में आती है, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में आती है। और अनुच्छेद 148 में आता है आपका कौन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें आता है आपका वित्त विधेयक। और सबसे महत्वपूर्ण आपका चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 243। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।